की जय। आज अपने जसमेर राणा जी और मंजीत सैनी के इस पद ग्रहण समारोह में, इस कार्यक्रम में अपने बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा और यहाँ से सांसद का जिन्होंने चुनाव लड़ा ऐसी बंतो कटारिया जी, और जिनका पद ग्रहण समारोह में हम शामिल हुए ऐसे जसमेर राणा जी और मंजीत सैनी जी, हमारे दोनों महामंत्री भाई गोल्डी जी, विवेक जी, अम्बाला से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रितेश जी गोयल और हमारे रमेश पाल नोहनी जी, और हमारे बहुत ही पुराने साथी हमारे युवा मोर्चा के यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे सभी साथियों का, सभी पूरे मंच का जो है यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से प्रदेश और देश जो है वह दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की तरफ अग्रसर है। जब 14 से पहले जब हमारी सरकार नहीं आई थी तो पूरी दुनिया में यदि भारत की स्थिति के बारे में बात करें, भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, तो जब पूरी दुनिया की चर्चा होती थी तो भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो 11वें नंबर पर आती थी। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से हर प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभिमान जगाने का काम किया, स्वावलंबन जगाने का काम किया और स्वदेशी के मार्ग पर चलते हुए जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया, आज ये उसका परिणाम है कि आज भारतवर्ष की गिनती जो है पूरी दुनिया में आज वो चौथे स्थान पर होती है। और आज जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, आज दुनिया का सबसे मजबूत देश कहे जाने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी जब आज हड़बड़ाहट में मारा फिरता है, अनाप शनाप इस प्रकार के प्रयोग कर रहा है, अनाप शनाप का इस प्रकार टैरिफ लगाने का काम कर रहा है, और पूरी दुनिया जहां महंगाई से त्रस्त है तो भारत एक ऐसा पहला देश है जिसमें महंगाई जो है पहले से और ज्यादा नीचे जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये चमत्कार जो है ये हमारी शासन व्यवस्था का है, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। जब हमने रसिया से तेल लेना शुरू किया था, डीजल और पेट्रोल लेना शुरू किया था, तो पूरी दुनिया ने एक तरह से प्रतिबंध लगाने का काम जो है वो भारत पर किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे अपनी जनता की चिंता है, मुझे अपने देश के किसान की चिंता है, मुझे अपने देश के उपभोक्ता की चिंता है, मुझे किसी प्रतिबंध की चिंता नहीं। यदि मैं चिंता करूंगा तो अपने देश के हर नागरिक की चिंता करूंगा। और इस नाते वो तेल उन्होंने खरीद कर यहाँ पर सस्ता तेल जो है डीजल और पेट्रोल देने का काम किया। न केवल सस्ता और डीजल पेट्रोल जो आम व्यक्ति को दिया, बल्कि यहां से उसको रिफाइंड करके उसको यूरोप और अरब कंट्री में भी भेजने का जो काम किया, और उसी का आज परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची है। तो इस प्रकार का मजबूत 56 इंच के सीने वाला जो है नरेंद्र मोदी जी, आज वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सर्वे सर्वा। तो हमारा भाग्य है, भारत का भाग्य है कि इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के प्रधानमंत्री अपने को मिले हैं। और यदि प्रदेश की भी बात करें तो जब किसानों को 2-2 रुपए और 5-5 रुपए के चेक मिलते थे वो भी दिन आप भूले नहीं होंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहली बार 2014 में जब मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे कृषि मंत्री थे, तो सबसे पहले 1199 करोड़ रुपया जो है वो किसानों को मुआवजे के रूप में देने का काम किया था। और उससे पहले की यदि बात करें तो टोटल आज तक की सरकारों ने कभी पूरे सालों में भी इतना मुआवजा देने का काम नहीं किया था।
तो आज किसान की सच्ची हितैषी सरकार की बात करें तो आज वो नायब जी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आज किसान की सच्ची हितैषी सरकार है। और आज हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसके नाते आज स्वदेशी पर जो है वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का फोकस है। क्योंकि जब तक हम, वो एक कहावत है ना कि अपनी होकी अपनी मरोड़, पी नहीं तो दी फोड़। यदि किसी और के बलबूते, किसी और के कंधे पर रखकर यदि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था चलाएंगे तो पता नहीं कब कौन व्यक्ति जो है अपना कंधा नीचे खिसका ले और हमारी बंदूक जो है वो नीचे गिर जाए। इसलिए अपने कंधों पर अपनी बंदूक हो, इसके लिए आज स्वाभिमान जगाने के लिए, स्वावलंबन जगाने के लिए, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का एक मूल मंत्र दिया है। इसलिए आप सब बैठे हैं, व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, किसान यहाँ पर बैठे हैं और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, तो आज आप स्वदेशी का भी संकल्प जो है वो यहाँ से ले, और जो वस्तुएं अपने कारीगर तैयार करते हैं, अपने देखिए भारतीय संस्कृति जो रही है वो एक साझे की संस्कृति रही है, एक सहकारिता की संस्कृति रही है। और हमारे यहाँ तो जब खेत में जब किसान का अन्न उपजता था तो उसके हिस्सेदारी गांव के कई वर्गों में होती थी। कुम्हार की उसमें हिस्सेदारी होती थी, चरमकार की उसमें हिस्सेदारी होती थी, लोहार की उसमें हिस्सेदारी होती थी, बढ़ई की उसमें हिस्सेदारी होती थी। और वो सारे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मेरे उस किसान की फसल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसमें से हमारे पास भी बहुत अच्छा हिस्सा जो है हमें मिलेगा। तो इस प्रकार के कार्य प्रणाली जो है वो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में रही है। तो आज भी ठीक उन कारीगरों की चिंता करते हुए, उनके हाथ से जो आज चीजें बनती है उनको खरीदते हुए, हमारे स्थानीय कंपनियां जो हैं उनसे जो चीजें बनती है, वस्तुएं बनती है, उनकी खरीदारी करते हुए, ताकि और ज्यादा जहां सामाजिक रूप से हम मजबूत होंगे, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी और ज्यादा मजबूत होगी। तो आज स्वदेशी का जो है हम प्रण लेंगे और तमाम ऐसी वस्तुओं को खरीदने का हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारी कंपनियां जो, हमारे स्थानीय कारीगर जो हो आगे बढ़ते जाएं। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और भाई जसमेर राणा जी को और मनजीत जी को जो है आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जो है किसानों की और आड़तियों की जो दिक्कतें, कहीं न कहीं सरकार के इतने प्रभावशाली कार्यक्रम चलाने के बाद भी, योजनाएं चलाने के बाद भी कहीं न कहीं कोई स्थानीय तौर पर दिक्कत रहती है, तो आप मिलकर जो है किसानों से, आड़ती भाइयों से मिलकर जो है उन दिक्कतों को दूर करने का जो है, उनका समाधान करने का, उनका निदान करने का काम जो है वो आप सब यहाँ पर करेंगे, ताकि हमारा किसान जो है, जो आज भारतीय जो हमारी कृषि है उसका जो रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, ताकि वो मजबूत होता जाए और हमारे तमाम इस प्रकार का भाईचारा जो है वो बना रहे, और अच्छे से हम जो मंडी में जो हमारी फसलें वो ठीक ठाक रेट में बिके, ठीक समय पर बिके, ठीक तरह से उनका उठान हो। इन सारी तमाम समस्याओं का समाधान जो है हम मिलकर करें। तो ऐसा आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, और भाई जसमेर जी को और मनजीत जी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी।